आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन इस टाइप का देखे हुए थे इस चैप्टर पे, एक्सरसाइज 3 पे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और नया टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा बराबर e⁻⁴n-1 इंटू पाई बाई 2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग LHS को लेते हैं सिंपली, और LHS को लेकर के RHS ला देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो LHS बराबर माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा, इसको लिख दिए। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं e⁻log माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं e⁻log x बराबर x, अगर इस log का बेस e हो, क्योंकि e⁻log और इसके बेस में e हो, मतलब इस दोनों जगह पे e हो, तो ये वाला जो यहाँ बैठा है x यही उतर के बाहर आ जाता है, ये वाला चीज खत्म हो जाता है। ये वाला फार्मूला हम लोग शुरू से 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं, और इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि x की जगह पर इस पूरे को मान लेंगे, तो हो जाएगा e⁻log आयोटा का माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा। लेकिन एक चीज हमको यहाँ सोचना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करने के लिए माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा बराबर e⁻⁴n-1 इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ n जो लगाया है ये इसके जनरल वैल्यू को दर्शाता है, तो हमको जो प्रूफ करना है वो इस माइनस आयोटा के पावर माइनस आयोटा का जनरल वैल्यू प्रूफ करना है। तो जनरल वैल्यू प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हम लोग कैपिटल L लेते हैं लॉग में। अगर लॉग इस प्रकार से लिखा है तो वो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लेते हैं, और इस प्रकार से लॉग लिखते हैं तो हम लोग जनरल वैल्यू के लिए लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे चूंकि हम लोग को जनरल वैल्यू लेना है तो कैपिटल L लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे e⁻ कैपिटल L के साथ लॉग और माइनस आयोटा का पावर माइनस आयोटा। अब जो ये पावर में माइनस आयोटा है ये लॉग के नियम से ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग के साथ। लॉग के साथ जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻ माइनस आयोटा लॉग माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। माइनस आयोटा को 0 माइनस आयोटा तो लिख ही सकते हैं, 0 माइनस आयोटा बराबर माइनस आयोटा तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इस फार्मूला पर बैठ जाए, लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस फॉर्म में आ जाए, ताकि इस पर ये वाला हम लोग फार्मूला लगा सके 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर, अब बीटा है तो बीटा स्क्वायर, अब प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ये प्रिंसिपल वाला हम फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे तो जनरल वाला लगेगा। तो इस वाले फार्मूला पर हम लगाने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट log 1 लिख दिए हैं। उसके बाद आयोटा tan इनवर्स 1/0 लिखे हैं, क्योंकि b/a होता है तो b की जगह पर कितना है 1 है, और a की जगह पर कितना है 0, इसलिए 1/0 लिखे हैं। और ये चूंकि जनरल वैल्यू है इसलिए हम इसमें क्या करते हैं 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं। तो 2n पाई आयोटा जोड़ देंगे तो इसमें इसका इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं log 1 था, जैसे कि यहाँ क्या है log 1 है, तो आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका तो कहानी खत्म हो गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और उसके बाद जो बाकी ये वाला पार्ट बच रहा है इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो माइनस आयोटा बाहर है इसको अंदर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 2n पाई आयोटा स्क्वायर। अब दोनों जगह आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे -1, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये जो माइनस में ये प्लस में आ जाएगा। तो फाइनली इस दोनों में से हम इसके बाद कॉमन ले लेंगे पाई बाई 2, चूंकि दोनों में पाई है तो पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4n-1 इंटू पाई बाई 2, और यही हमको RHS में प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, इग्नोर मत करिएगा, छोटा क्वेश्चन देख करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आयोटा का पावर आयोटा और फिर उसका पावर आयोटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, जहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4n+1 इंटू पाई बाई 2 एंड n के बारे में बताया गया है कि n एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए LHS लेते हैं और LHS में जो दिया है उसको लिख देते हैं और फिर से यहाँ पर हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, log e के पावर में log x बराबर x। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि ये वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। ये वाला कंसेप्ट हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब इस तरीके से पावर में दिया रहे इमेजिनरी नंबर आयोटा और उसके बाद इसके बराबर में इक्वल में कुछ भी नहीं दिया रहे, मतलब इक्वेशन टाइप में ना हो। तो हम लोग यहाँ लॉग लाने के लिए, चूंकि ये वाला लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाला फॉर्मूला लगाने के लिए लॉग तो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लॉग दिया नहीं है, तो लॉग लगाने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इक्वेशन टाइप में दिया हो, जैसे कि x बराबर वाई चाहे 2x बराबर वाई, इस टाइप में अगर दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं। तो इस टाइप वाले में हमको ये वाला फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये वाला फार्मूला बेसिकली जब इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया रहता है, इस फॉर्म में इस इक्वेशन फॉर्म में इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है, तो हम लोग इस वाले फार्मूला की यूज करते हैं, क्योंकि इसके बराबर में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो लॉग लगाने का दूसरा कोई उपाय नहीं रहता, नहीं बच जाता है, तो हम लोग यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, e⁻ log x वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं e⁻ log आयोटा का पावर आयोटा और उसका भी पावर आयोटा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। तो अब ये जो log के पावर में है, जो आयोटा दिख रहा है, इस आयोटा को log के साथ मल्टीप्लाई मिलाएंगे और फिर इसके बाद एक वो आयोटा इसके पावर में दिख रहा है, तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा e⁻ आयोटा स्क्वायर माइनस log आयोटा। अब हम यहाँ आयोटा का पावर 2 है तो आयोटा स्क्वायर हुआ और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा LHS बराबर माइनस log आयोटा। अब चूंकि हमको जो प्रूफ करना है वो n के फॉर्म में प्रूफ करना है, यानी जनरल वैल्यू हमको प्रूफ करना है। जैसे कि यहाँ थीटा दिया हुआ है, आप कहिएगा प्रूफ तो करना है थीटा, इसमें n तो दिया ही नहीं है, तो आपको इसे करना है जनरल वैल्यू। लेकिन ये जो थीटा का जो वैल्यू दिया है ये तो 4n+1 इंटू पाई बाई 2 है, यानी यहाँ पे n है। तो जब n रहेगा तो हम लोग कैपिटल लॉग लेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ हम लोग कैपिटल लॉग लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम इस आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा और उसके बाद फिर से इस पर वही वाला कंसेप्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद यहाँ आप इसको थोड़ा सा सोल्व करिएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा और उसके बाद RHS आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आयोटा का पावर आयोटा, उसका भी पावर आयोटा, उसका भी पावर आयोटा, जब तक बोलते रहे जब तक इन्फिनिटिव ना आ जाए, और इन्फिनिटिव कभी आता नहीं है, यानी आयोटा का पावर हम बढ़ते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, और वो बराबर किसके है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है। तो प्रूफ करिए कि tan पाई इंटू अल्फा, tan पाई अल्फा बाई 2 बराबर बीटा बाई अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर e⁻ माइनस पाई बीटा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। गिवन क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे गिवन आयोटा का पावर आयोटा, उसका भी पावर आयोटा करते करते इन्फिनिटी तक बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना है, तो क्या करेंगे कि आयोटा का पावर तो ये तो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक है, तो हम क्या करते हैं एक बढ़ा लेते हैं, आयोटा का पावर आयोटा, उसका भी पावर आयोटा, उसका भी पावर आयोटा, आगे भी जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम एक बढ़ाए हैं यहाँ तो इसको इन्फिनिटी कर लिए हैं और बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। ठीक है, तो उतना रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आप एक चीज ध्यान से देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, आयोटा का पावर आयोटा, उसका पावर आयोटा करते करते इन्फिनिटी तक बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। तो यहाँ जो है आपको इतना दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी आपको इसके बराबर नहीं दिख रहा है, आयोटा का पावर आयोटा, उसका पावर आयोटा करते करते इन्फिनिटी। हम कह सकते हैं
कि ये जो है इक्वेशन फर्स्ट से इसके बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा के, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यानी आयोटा का पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यानी अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ई टू द पावर लॉग एक्स वाला, तो ई टू द पावर लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, तो यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि एक्स बराबर ई टू द पावर लॉग एक्स, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग आयोटा का पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब ये वाला चीज मल्टीप्लाई में आएगा लॉग के साथ, क्योंकि पावर में है, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग आयोटा, और बराबर कितना है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इतना ही रहेगा। आगे क्या करने वाले आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लॉग आयोटा को लिख सकते हैं लॉग 0 प्लस आयोटा, और उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वही काम किए, लॉग 0 प्लस आयोटा लिखकर उसको जब फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1/0। अब यहाँ कहिएगा कि आप प्रिंसिपल वैल्यू क्यों रखे हैं, तो जो हमको प्रूफ करना है उसमें कहीं भी हमको n का जिक्र नहीं है, यानी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ हमको जनरल वैल्यू नहीं रखना है, जनरल वैल्यू रखना रहता तो n कहीं ना कहीं हमको दिखता, इसलिए यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू को लिए हैं। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि ये log 1 है, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, तो और यहाँ tan इनवर्स 1/0 है, तो tan इनवर्स 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, क्योंकि जब 1 किसी भी संख्या के नीचे में बाई में अगर 0 रहता है तो वो इन्फिनिटिव के बराबर हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी tan इनवर्स tan π/2, tan 90 डिग्री इन्फिनिटिव होता है, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/2, तो यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं π/2, तो ये हो जाएगा आयोटा π/2, आयोटा इसके साथ में लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं ई टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू आयोटा π/2 बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा अल्फा π/2 अब प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा π/2 अब बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा। अब ये दोनों चूंकि पावर में है और प्लस में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, जैसे कि आप बचपन में पढ़े होइएगा कि a का पावर 2 प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 2 इंटू a का पावर 3। ठीक है, तो वही काम यहाँ हुआ है, a का पावर 2 है, a का पावर 3 है, तो a का पावर 2 इंटू a का पावर 3 बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब क्या करेंगे कि इस पर एक फार्मूला आपको बताए हुए थे एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कि ई टू द पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई टू द पावर आयोटा, इसको मानेंगे थीटा, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा, और ये भी है, सॉरी ये नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, तो इसको इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन इस वाले पहले वाले फॉर्मेट पर, इस वाले पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos अल्फा प्लस π/2, सॉरी cos अल्फा π/2 प्लस आयोटा साइन अल्फा π/2 इंटू ये वाला है जो मल्टीप्लाई में आ गया है, और बराबर में अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा π/2 इंटू कॉस अल्फा π/2 प्लस आयोटा ई टू द पावर बीटा π/2 इंटू साइन अल्फा π/2 बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें एक तरफ इधर ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है। इस वाले में भी एक देख रहे होइएगा कि रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं दोनों को, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, हम दोनों को इक्वेट करते हैं, रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इक्वेट करने के बाद हम पाते हैं कि अल्फा बराबर ई टू द पावर माइनस बीटा π/2 इंटू कॉस अल्फा π/2 एंड बीटा बराबर ई टू द पावर माइनस बीटा π/2, तो
तरीके से हम लोग अल्फा और बीटा का तो वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हम लोग को अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को प्रूफ करना था कि tan पाई अल्फा बाई 2 बराबर बीटा बाई अल्फा होता है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर e⁻ पाई बीटा होता है। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकला है तो बीटा बाई अल्फा निकालेंगे, तो देखते हैं इतना आता है कि नहीं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो चलिए वही काम करते हैं। तो पहले बीटा बाई अल्फा निकालते हैं। तो बीटा बाई जब अल्फा हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन। तो टेन अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा एंड, और यही चीज प्रूफ करना था तो ये तो हो ही गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आप निकालिएगा तो दोनों का स्क्वायर करिएगा तो ये चीज दोनों में है, ये चीज दोनों में है e⁻ माइनस बीटा पाई बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके नीचे जो 2 लगा है वो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा e⁻ माइनस पाई बीटा या फिर बीटा पाई, और ये दोनों में आएगा। और उसके बाद कॉस का स्क्वायर कॉस, साइन का स्क्वायर साइन। अब ये चीज दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो ई हो जाएगा e⁻ माइनस बीटा पाई आई इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा पाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा पाई बाई 2, और ये दोनों 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फाइनली ये कितने के बराबर आ जाएगा, e⁻ माइनस बीटा इंटू पाई के बराबर आ जाएगा। और यही चीज हमको प्रूफ करना था। तो फाइनली ये tan अल्फा पाई बाई 2 बराबर बीटा बाई अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर e⁻ माइनस बीटा बाई पाई बीटा पाई प्रूफ हो गया, और हम लोग का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आगे का टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय।